Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, I say welcome to all of you to a new video session. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक ये पार्ट 1 या एडीबी पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट प्ले यानी प्ले नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस प्ले को ए मिलन ने लिखा है और स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे लूँ कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या क्या इसके लिए आपको मैं किस तरह से रहनुमाई आपको फराहम करूँगा। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो मैं आपको इस प्ले के ये जो 3 करैक्टर्स हैं यानी अंकल जेम्स का करैक्टर है, फिलिप का करैक्टर है, आंट एमिली का करैक्टर है, ये डिस्कस करूँगा ब्रीफली। इसके बाद जो है इस प्ले का ये जो उर्दू ट्रांसलेशन है ये 2 पेजेस पर मुश्तमिल ये ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए तरतीब दी है। मैं इसको लाइन बाय लाइन इसको समरी को डिस्कस भी करूँगा और इसके साथ साथ मैं आपको इस समरी से रिलेटेड जो इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके बाद वीडियो के आखिरी पोर्शन पे दूसरे पेज पर मैं आपके लिए इस प्ले के जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं इस प्ले के इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स से, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स कौन कौन से हैं और फिर इसकी ब्रीफ समरी के बाद इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। द बॉय कम्स होम का टाइटल सबसे पहले देख लेते हैं। द बॉय कम्स होम यानी लड़का घर वापस आता है। ये जो लड़का अंडर डिस्कशन है इस टाइटल में, इस लड़के से मुराद हमारी कहानी का एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर ये फिलिप है। ये देखें, ये दूसरे नंबर पर ये फिलिप करैक्टर है। ये 19 साल का लड़का था और जब ये जंग लड़ने के लिए जाता है और 4 साल बाद जंग से वापस लौटता है, तो 4 साल जंग के बाद इस लड़के का वापस आना इस टाइटल की तरफ इशारा करता है। यानी द बॉय कम्स होम, लड़का घर वापस आता है, या लड़का घर वापस आता है, या लड़का घर आता है। इसमें आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो प्ले है इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो है अंकल जेम्स का। मैं आपको पहले इसका तारफ़ करवा दूं। ये जो लड़का है द बॉय कम्स होम यानी लड़का घर वापस आता है, प्ले के जो टाइटल के अंदर जो द बॉय है उसका एक अंकल है यानी उसका एक चचा है जिसका नाम अंकल जेम्स है। आपने स्टूडेंट्स अंकल जेम्स ही लिखना है पेपर में। जब आप इसको करैक्टर के तौर पे लेंगे तो आप अंकल का यू कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जेम्स का जे आपका कैपिटल ही होना चाहिए। सो अंकल जेम्स जो है ये इंपॉर्टेंट करैक्टर है। आइए इसको देखते हैं। अंकल जेम्स इज़ द गार्डियन ऑफ फिलिप। तो ये जो लड़का बॉय है, मैंने आपको बताया कि ये फिलिप है इस प्ले में, ये उसका निगरान है, उसका निगहबान है, उसका गार्डियन है, उसका सरपरस्त आला है। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। और अंकल जेम्स से मुतल्लिक़ आप ये बात ज़हन में रखिए कि वो एक सख्त किस्म का नज़्म ज़ब्त कायम रखने वाला एक शख्स है, डिसिप्लिनेरियन है, इनफ्लेक्सिबल है यानी गैर लचकदार है। अंकल जेम्स के अंदर लचक नहीं है, यानी वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। तो दैट्स वाई ये जो प्ले है ये हमें देखेंगे कि इसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट होगी वो इसी वजह से होगी कि अंकल जेम्स के किरदार के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी है। और इसके अलावा अंकल जेम्स जो है वो एक रोबदार शख्सियत का मालिक है, रोब बहुत डालता है, बारूब वो घर में होकर रहता है। तो दैट्स वाई तो ये 3 आप इसके किरदार की खूबियाँ आप देख लीजिए। एक तो वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, दूसरा वो इनफ्लेक्सिबल यानी गैर लचकदार है, तीसरा वो अथॉरिटेटिव यानी बारूब है या रोब डालने की उसकी आदत है। और मैंने आपको बताया कि ही इज़ द अंकल ऑफ फिलिप, और वो फिलिप का चाचू है यानी चचा है उसका। ही इज़ इन फैक्ट कवर्डी, लेकिन दर हकीकत वो एक बुज़दिल किस्म का शख्स है, लेकिन तासुर यही देता है कि वो बहुत दलेर आदमी है। लेकिन हम इस प्ले में देखेंगे कि वो एक कवर्डी का मतलब होता है बुज़दिल। ही इज़ इन फैक्ट अ कवर्डी पर्सन, एक बुज़दिल सा आदमी है, बट ही पोजेस टू बी अ ब्रेव फेलो, लेकिन वो ज़ाहिर अपने आप को झूठ मूठ का ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे वो एक बहादुर शख्स है। तो अगर आपको अंकल जेम्स का करैक्टर आ जाए तो आप इस मटेरियल को उस करैक्टर में भी डिस्कस कर सकेंगे, ज़ाहिर बात है। अब उस लड़के की बात करते हैं जो कि जंग से वापस लौटा है, जो कि कहानी का एक दूसरा मेन करैक्टर है। ये देखते हैं फिलिप। फिलिप इज़ द नेफ्यू ऑफ अंकल जेम्स, और फिलिप जो है अंकल जेम्स का भतीजा है। ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, और वो 23 वर्ष का है। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम वॉर, वो जंग से वापस लौटा है आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। याद रहे स्टूडेंट्स के ये 23 का फिगर आप याद रखिएगा। ये लड़का 19 साल का था जब ये जंग लड़ने के लिए गया, और 4 साल जंग के बाद यानी 23 साल की उम्र में ये लड़का वापस घर आता है। ही इज़ ए सक्सेसफुल सोल्जर, वो एक कामयाब फौजी है। द टाइटल ऑफ द प्ले, और कहानी का जो टाइटल है, हमारे प्ले का जो टाइटल है वो रेफर्स टू हिज रिटर्निंग टू होम, वो उसकी घर वापसी की तरफ ही इशारा करता है।
आफ्टर वार, जंग के बाद। फिलिप इज़ बेसिकली कोऑपरेटिव, लेकिन फिलिप जो अपने चाचा के बरअक्स है, अपने चाचा के मजाज, इसका जो मजाज है यानी भतीजे का चचा से मजाज नहीं मिलता, ये कोऑपरेटिव है। और अंकल जेम्स जो हैं वो नॉन कोऑपरेटिव हैं। अंकल जेम्स जो हैं वो अनकम्प्रोमाइजिंग हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं, गैर लचकदार हैं एंड रिस्पेक्टफुल। और बेसिकली वो एक रिस्पेक्टफुल, बड़ा अदब करने वाला, बड़ा मुअद्दब किस्म का लड़का है। बट ही नोज़ हाउ टू हैंडल ऑब्स्टिनेट पीपल, लेकिन उसे ये भी पता है, क्योंकि वो एक फ़ौजी है और ट्रेंड आदमी है और अब मेच्योर हो गया है, इसलिए वो लोगों को हैंडल का माना होता है काबू करना, और ज़िद्दी किस्म के लोगों को, ऑब्स्टिनेट का माना ज़िद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट पीपल बाय यूजिंग फोर्स, ताकत इस्तेमाल करके। कहानी का एक छोटा किरदार भी है, आंट एमिली हैं। आंट एमिली जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये चची है फिलिप की, ये चची हैं और ये अंकल जेम्स की बीवी है। तो प्ले में इसका नाम आंट एमिली इस्तेमाल किया गया है। आंट एमिली इज़ अंकल जेम्स वाइफ। आंट एमिली जो है अंकल जेम्स की बीवी है। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर हस्बैंड, वो अपने खामन से मुख्तलिफ है। शी इज़ मोर सेंसिबल दैन जेम्स, और वो अपने खामन जेम्स से ज़्यादा समझदार है। क्योंकि हम इस प्ले में आगे चल के देखेंगे कि आंट एमिली जो है वो इस लड़के के अंदर जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है 4 साल जंग लड़ने के बाद, वो उस तब्दीली को जल्दी भांप लेती है अपने खामद की निस्बत। स्टूडेंट्स के अलावा 2 छोटे किरदार और भी हैं। एक घर की मुलाजमा है मैरी, और एक बबरचन है मिसेस हिगिंस। क्योंकि उनका माइनर सा रोल है, दैट्स वाई उनको मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। आइए अब हम इसकी समरी को स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसकी समरी जब वो किस तरह से है। इस वन एक्ट प्ले में फिलिप नामी एक 23 साल नौजवान जर्मनी के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़कर वापस घर आया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। द बॉय हैज़ रिटर्न आफ्टर 4 years वार अगेंस्ट जर्मन्स, और प्ले का जो टाइटल है ये इस लड़की की वापसी की तरफ ही इशारा करता है। फिलिप 4 साल बाद वापस लौटा है। 19 साल की उम्र में वो जंग लड़ने गया था। वो एक यतीम लड़का था, लिहाजा अंकल जेम्स ही इसका सरपरस्त है। और अंकल जेम्स ने घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रूल्स एंड रेगुलेशंस का तमस्खुर उड़ाया जाना है, मजाक उड़ाया जाना है। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा। छोटे छोटे 2-3 रूल्स अंकल जेम्स ने बना रखे हैं और जिनके ऊपर वो सख्ती से जो है वो कारबंद हैं, और जो फिलिप की वापसी पर अब भी लागू हैं। यानी फिलिप जब जंग लड़ने के लिए गया था, उससे पहले भी ये रूल्स जो हैं वे एप्लीकेबल थे घर में, और आज जब वो 4 साल बाद जंग से वापस लौटा है तो स्टिल जो है रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। मतलब नाश्ता का वक्त 8 बजे का है, लेकिन फिलिप 2 घंटे लेट उठकर 10 बजे घर की मुलाजमा मैरी से और बाद में घर की बवर्चन मिसेस हिगिंस से नाश्ता मांगता है, जो कि उसे नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे देखें कि नाश्ते का टाइम तो 8 बजे का था, और ये फिलिप के जंग पे जाने से पहले भी 8 बजे ही होता था नाश्ता। और इवन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वार आफ्टर 4 years, हम ये देखते हैं कि नाश्ते का टाइम जो है वो अभी 8 बजे का ही है। और फिलिप जो है आज पहले ही दिन 2 घंटे नाश्ते से लेट हो गया, और इस पर उसे नाश्ता देने से सब ने इनकार कर दिया। सो दैट्स वाई इससे कन्फ्लिक्ट पैदा होगी और ड्रामा जो है आगे जाके जनरेट होगा। और बाद में घर की बवर्चन मैरी यानी मिसेस हिगिंस से नाश्ता मांगता है, जो लेट नाश्ता देने से इनकार कर देती हैं। फिलिप चूँकि अब एक मेच्योर फ़ौजी है, समझदार है, 4 साल जंग लड़ने के बाद वो एक मेच्योर और सेंसिबल किस्म का आदमी हो चुका है, एंड ही कैन कंट्रोल द थिंग्स, सो दैट्स वाई। और जंग ने उसकी शख्सियत को निखारा है और वो बाइतमाद भी है, लिहाजा वो नाश्ते से इनकार पर मिसेस हिगिंस के साथ सख्ती से निपटता है और नौकरी से फार करने की धमकी लगाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फिलिप का ये जो अग्रेशन है, ये अग्रेसिव एटीट्यूड जो है ये नोट करने के काबिल है। चूँकि फिलिप जो है वो समझता है कि वो एक राइट पे है, उसे नाश्ता 2 घंटे लेट मांगने पे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो एक मेच्योर आदमी हो चुका है। अब वो एक स्कूल जाने वाला लड़का नहीं रहा, क्योंकि अब वो एक फ़ौजी है और वो 23 साल का एक नौजवान हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस हिगिंस जो है वो जाकर अंकल जेम्स को शिकायत लगा देती हैं। बवर्चन मिस हिगिंस जाकर अंकल जेम्स को फिलिप के जारहाना अंदाज की शिकायत करती है। तो अंकल जेम्स अपनी बीवी आंट एमिली को बताता है कि आंट एमिली मिस्टर जेम्स को फिलिप से आराम और मोहब्बत से बात करने का मशवरा देती है। तो अंकल जेम्स जो है अपनी बीवी से जो जाके बात करते हैं फिलिप के इस जारहाना रवैये पर, तो आंट एमिली जो है वो उसको मशवरा देती है फिलिप को कि आप आराम और मोहब्बत से बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के आंट एमिली जो है फिलिप की शख्सियत के अंदर आने वाली तब्दीली को भांप चुकी है, समझ चुकी है। इसकी वजह ये है कि वो फिलिप की मेच्योरिटी को भांप
चूँकि है कि फिलिप अब एक लड़का नहीं है और उसे लड़कों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्योंकि स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अंकल जेम्स के जो कि गैर लचकदार रवैये और रोबदार मजाज का मालिक है, वो फिलिप के साथ सख्ती से पेश आने का फ़ैसला करता है और फिलिप से मिलने का इंतज़ार करता है कि उसे बैठे बैठे नींद आ जाती है। प्ले की समरी जो कि मैं ब्रीफली स्टूडेंट्स आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके 2 क्वेश्चंस भी आगे चल के डिस्कस करने हैं। सो दैट्स वाई मैंने इसको बहुत ब्रीफ किया स्टोरी को, लेकिन साथ साथ मैं आपका क्रिटिकल एनालिसिस इस प्ले का मैं साथ साथ करता जाता हूँ। अब अंकल जेम्स जो है उन्होंने मिलने के लिए जो टाइम रखा है, उस दौरान यानी इन द मीन वाइल जबकि फिलिप आता है उसे मिलने के लिए, अंकल जेम्स को नींद आ जाती है और वो बैठे बैठे सो जाते हैं और ये मुलाकात ख्वाब में होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी एग्ज़ाम में कई बार आया है, मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करूँगा कि अंकल जेम्स को एक ड्रीम यानी आता है वहाँ पे बैठे बैठे, और ये मुलाकात ड्रीम में पहले होगी, यानी इन रियलिटी भी ये मुलाकात होगी, लेकिन सबसे पहले ये ख्वाब में मुलाकात होनी है। और ख्वाब में अंकल जेम्स के साथ जो है फिलिप जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटेगा और उसके वो जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा। ख्वाब में फिलिप अंकल जेम्स के बनाए गए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक एक करके धज्जियाँ उड़ा देता है। मसलन अंकल जेम्स जब इतराज़ करता है कि तुम आज के नाश्ते से 2 घंटे लेट हो, ये नोट करें स्टूडेंट्स के, ये रूल था कि नाश्ते से 2 घंटे लेट है, तो फिलिप जो है कहता है कि अगर वो आज के नाश्ते से 2 घंटे लेट है तो कल के नाश्ते से 22 घंटे पहले है। तो यूँ जो है हम ये कह सकते हैं कि वो एक बड़े क्लेवर रिमार्क इस पे देता है अंकल जेम्स को कि कोई बात नहीं, अगर मैं आज के नाश्ते से 2 घंटे लेट हूँ तो कल के नाश्ते से 22 घंटे पहले हूँ और मैं कल वाला नाश्ता जो है 22 घंटे एडवांस में कर रहा हूँ। तो यूँ जो है हम ये समझते हैं कि अंकल जेम्स को काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है इस जुमले पर कि भतीजे को वो नाश्ता 2 घंटे लेट करने पर जब उसका इतराज़ उठाता है तो वो कहता है कि आज के नाश्ते से वो 22 घंटे, अगर 2 घंटे लेट है तो कल के नाश्ते से 22 घंटे पहले है, मैं कल वाला नाश्ता एडवांस में कर रहा हूँ। इस तरह दूसरा रूल जो है मैंने आपको बताया कि सिगरेट नोशी से मुतल्लक था। सिगरेट नोशी जो है वो घर में करने की इजाज़त नहीं है अनलेस या अनटिल, यानी जब तक आप आंट एमिली से इजाज़त ना लें। सो आंट एमिली से 1 मिनट में इजाज़त जो है वो फिलिप तलब कर लेगा, क्योंकि आंट एमिली जो है वो पहले ही अपना रवैया जो है फिलिप के हवाले से कोऑपरेटिव कर चुकी है। इस तरह सिगरेट पीने के लिए अंकल जेम्स आंट एमिली से इजाज़त तलब करने की बात करता है तो फिलिप आसानी से इजाज़त तलब कर लेता है, क्योंकि आंट एमिली फिलिप से डरी हुई है। इस तरह फिलिप अंकल जेम्स से अपने पैसों की वापसी का मुतालबा करता है तो अंकल जेम्स उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अब ये बात भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये फिलिप के पैसे अंकल जेम्स ने कैसे देने हैं। फिलिप का जब भाई का इंतकाल हुआ था यानी फिलिप के वालिद का, तो उस वक्त वो पैसे जो है वो अंकल जेम्स को के हवाले कर गया था कि जब मेरा बेटा मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा या जो भी है उसे उस वक्त उसको दे देना। अंकल जेम्स जो है इन पैसों की ताकत को इस्तेमाल करेगा और फिलिप को मजबूर करने की कोशिश करेगा कि वो उसके अहकामात को माने, नहीं तो वो उसे पैसे नहीं देगा। इस बात पे उनके दरमियान जो है वो एक लड़ाई वाली एक सूरत हाल भी पैदा होगी, जो कि ड्रामे की मेन कन्फ्लिक्ट है। अंकल जेम्स उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो फिलिप उसे अपने 4 साल जंगी कारनामों का हवाला देकर अपने आप को एक मैच्योर और एक ज़िम्मेदार नौजवान साबित करने की कोशिश करता है। और अंकल जेम्स जब इस बात पे इतराज़ करता है कि अभी तुम 25 साल के नहीं हुए, अभी तुम 23 साल के हुए हो, तुम मैच्योर नहीं हो, तो वो अपनी मैच्योरिटी का हवाला देने के लिए फिलिप जो है वो एक जंग सोम्य का एक वाक़या जो है वो उसके साथ डिस्कस करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फिलिप उसे अपने 4 साल जंगी कारनामों का हवाला देकर अपने आप को एक मैच्योर और एक ज़िम्मेदार नौजवान साबित करने की कोशिश करता है। अंकल जेम्स अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिलिप जवाब में पहले पिस्तौल निकाल लेता है और फिर एक हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल वो करता है और अंकल को उसे थ्रेट करता है। पहले पिस्टल के ज़रिए थ्रेट करता है और फिर हैंड ग्रेनेड के ज़रिए थ्रेट करता है, उड़ाने की धमकी लगाता है। तो अंकल जेम्स डर जाता है और फिलिप के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लेता है। ये ड्रामा तो चूँकि काफ़ी लेंथी है, इस दौरान उनके दरमियान काफ़ी नोक झोंक होती रहेगी और इस नोक झोंक के दौरान अल्टीमेटली हम देखेंगे कि अंकल जेम्स जो है वो डर जाएगा और फिलिप के पाँव पकड़कर वो माफ़ी भी मांग लेगा। साथ ही अंकल जेम्स जो ख्वाब से बेदार हो जाता है और इसके साथ ही अंकल जेम्स का वो जो ड्रीम सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है और ख्वाब के बाद अंकल जेम्स एक बदला हुआ इंसान बन जाता है। हम ये ड्रामा देखेंगे। इस ड्रामे के दूसरे पोर्शन में हम ये देखते हैं कि आफ्टर ड्रीम सीक्वेंस यानी ड्रीम सीक्वेंस के बाद अंकल जेम्स जो एक टोटली चेंज्ड मैन है, एक बदला हुआ इंसान। आइए देखते हैं किस तरह से वो चेंजिंग्स लेता है।
तो इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद जब हकीकत में इन दोनों की मुलाकात होती है तो अंकल जेम्स एक बदला हुआ इंसान लगता है। वही झुकते हैं जो फ़िलिप ख्वाब में अंकल जेम्स को लगाता है, नाश्ते के हवाले से, सिगरेट के हवाले से, कारोबार करने के हवाले से। उसी तरह की बातें जो है अंकल जेम्स भी करता है। फ़िलिप की हर बात मान लेता है। आखिरकार अंकल जेम्स एक बार फिर अपने डर को एक वहम समझकर, और यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट इसकी एंडिंग होती है और बड़ी सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि अंकल जेम्स जो है आखिर पे फिर एक बार महसूस करता है कि वो खामखाई डरे जा रहा है अपने भतीजे से। डरने वाली कोई बात नहीं है, वो शायद मुलाकात ख्वाब में हुई थी। तो इसलिए अंकल जेम्स एक बार फिर जब अग्रेसिव होने की कोशिश करेगा तो फ़िलिप जो है फिर अग्रेशन शो करेगा। तो यूँ अंकल जेम्स जो है एक बेयकीनी की कैफियत में, गैर यकीनी की कैफियत में आ जाएगा। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ख्वाब पहले वाला था या ये वाला ख्वाब था। आखिर में अंकल जेम्स एक बार फिर अपने डर को एक वहम समझकर फ़िलिप से सख्ती से पेश आता है। तो फ़िलिप एक बार फिर पिस्तौल निकाल कर ख्वाब वाले डायलॉग दोहराता है। तो अंकल जेम्स फिर यकदम डर जाता है और ज़बरदस्ती की हंसते हुए फ़िलिप की लोगों को काबू करने की सलाहियत का इतराफ़ भी कर लेता है कि फ़िलिप के अंदर लोगों को काबू करने की सलाहियत है, और यूँ वो कमरे से बाहर चला जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसके जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं आपके साथ इनकी उर्दू में जो 1 बाय 1 जो है वो ट्रांसलेशन भी आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस बारहा पेपर्स में आए हुए हैं और अभी स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री का पेपर देना चाहते हैं या एनुअल में जो अपीयर होना चाहते हैं तो उनके लिए ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्प्ले कि मैंने अपनी बुक में से, ये मेरी बुक है जमील सीरीज़ फॉर नोट्स की, उसमें से मैंने ये आपके लिए इसको ज़रा कलरफुल करके वीडियो को, ये पेजेस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कन्फ्लिक्ट वाला है। व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अंकल जेम्स एंड फ़िलिप, यानी अंकल जेम्स और फ़िलिप के दरमियान मेन कन्फ्लिक्ट क्या है, लड़ाई की असल वजह क्या है। सो व्हाट इज़ द मेन कन्फ्लिक्ट या व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कहते हैं राय का तज़ाद होना, मुँह मारी की वजह कह लें, कशमकश कह लें, यानी एक करैक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और दूसरे करैक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, और यूँ जो वो एक तज़ाद वाली सूरत क्रिएट होती है जिससे ड्रामा जनरेट होता है उसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, कशमकश कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह आएगा, द बॉय कम्स होम इज़ अ लाइट कॉमेडी, ये एक हल्का फुल्का मज़ा है। इस टाइटल से ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। लाइट कॉमेडी वाला ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आता है। ये फार्सिकल कॉमेडी नहीं है जैसे हमने पहला प्ले द बीयर पढ़ा था, लेकिन ये एक लाइट कॉमेडी है। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है ह्यूमर एंड कॉमिक एलिमेंट्स इन द प्ले द बॉय कम्स होम, यानी प्ले द बॉय कम्स होम में यानी लड़का घर वापस आता में जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं या ह्यूमर है उसको डिस्कस कीजिए। और व्हाट इज़ द थीम और द पर्पज़ ऑफ द प्ले, और यानी थीम और यहाँ पे लफ्ज़ और है, पर्पज़ ऑफ द प्ले यानी इस प्ले का मकसद क्या है। ज़ाहिर बात है राइटर जो है एक जनरेशन गैप भी दिखाना चाहता है। अक्सर इम्तिहान में ये भी सवाल आया हुआ है कि अंकल जेम्स और फ़िलिप के दरमियान जो एक जनरेशन गैप है, इस गैप को अंकल जेम्स पहले तो समझता नहीं है, लेकिन बाद में फ़िलिप के थ्रेटनिंग बिहेवियर की वजह से और अग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से अंकल जेम्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम सवालों का एक ही जवाब हम देखते हैं। द प्ले द बॉय कम्स होम, लड़का घर वापस आता है नामी प्ले जो है इज़ अ लाइट कॉमेडी, एक हल्का फुल्का मज़ा है, एक लाइट कॉमेडी है। देयर आर मैनी कॉमिक सिचुएशंस, यहाँ पे बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ और बहुत मज़ाहिया सूरत अहवाल भी हैं एंड कॉमिक डायलॉग्स, और यहाँ पे बहुत मज़ाक़ा खेज़ बातें भी हैं इन दिस प्ले। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अंकल जेम्स एंड हिज नेफ्यू, यानी यहाँ पे कशमकश पाई जाती है, एक कन्फ्लिक्ट पाई जाती है, मुँह मारी की एक वजह पाई जाती है, लड़ाई की तज़ाद की एक वजह पाई जाती है अंकल जेम्स के दरमियान और उसके भतीजे फ़िलिप के दरमियान। गिव्स बर्थ टू ह्यूमर, वो ह्यूमर को जन्म देती है इस प्ले में, यानी इस प्ले में ह्यूमर की वजह किस वजह से है कि अंकल जेम्स और भतीजे के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट मौजूद है। अंकल जेम्स इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, अंकल जेम्स जो वो नुमाइंदा है ऑफ द ओल्ड जनरेशन, यानी वो जो पुरानी जनरेशन होती है उनका एक नुमाइंदा है, नस्ल का, पुरानी नस्ल का। वेयर एज फ़िलिप इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, जो कि फ़िलिप जो है वो नुमाइंदा ऑफ द न्यू जनरेशन, नई नस्ल का। सो द राइटर हैज़ क्रिएटेड यूनिवर्सल प्रॉब्लम, लिहाजा राइटर ने यहाँ पे एक आलमगीर एक मसला डिस्कस किया जनरेशन गैप का इन ए वेरी लाइट वे, बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में। तो दोनों के दरमियान होने वाली जो तज़ाद है उससे हम ये देखते हैं कि ये तज़ाद हर घर में, हर जगह पे कहीं ना कहीं ये तज़ाद इस तरह के पाए जाते हैं। एक जनरेशन जो है यानी यंगर जनरेशन जो है वो ओल्डर जनरेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करती, या ओल्डर जनरेशन जो है वो यंगर जनरेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, जिससे बाज़ औक़ात बहुत ही तज़ाद वाली एक सूरत क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हम इस ड्रामे में देखते हैं। अंकल जेम्स इज़ ओल्ड, अंकल जेम्स कदीम है यानी बुढ़ा है, कंजर्वेटिव पुराने ख्यालात वाला है,
एंड अथॉरिटेटिव और तहकमाना यानी हुक्म चलाने वाला है, एंड इनफ्लेक्सिबल और गैर लचकदार है। वेरस फिलिप जंग जो कि फिलिप जो है वो नौजवान है, मॉडर्न है, लिबरल है, आज़ाद सोच का मालिक है, एंड सेल्फ विल्ड और अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों यानी अंकल जेम्स और फिलिप के दरमियान जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनके किरदार में जो तज़ाद है वो यहाँ पे नज़र आपको आ रहा होगा। अब इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा एलेबरेट कर लेते हैं ताकि सवाल की लेंथ जो है वो प्रॉपर हो जाए। आपको याद होगा कि आपको 150 से 200 वर्ड्स जो है उसका आंसर जो है आपको देना होता है पेपर में। सो आइए इसको देखते हैं। अंकल जेम्स इज़ ए मैन ऑफ रेगुलर हैबिट्स। अंकल जेम्स जो है वो रेगुलर हैबिट्स का मालिक है। वो रेगुलरली जो है वो नाश्ता 8 बजे करने पे ज़ोर देता रहा है। घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उसने। ही हैज़ मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एट होम। फिलिप हैज़ रिटर्न होम और फिलिप वापस आता है आफ्टर 4 years वार, 4 साल जंग के बाद। बट अंकल जेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर स्टिल एप्लीकेबल। लेकिन अंकल जेम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस घर में अभी भी एप्लीकेबल हैं। हालांकि 4 साल बाद एक भतीजा जंग से वापस लौटा है, वो ज़िंदा वापस आ गया, यही शुक्र करना चाहिए। और इनफ्लेक्सिबल रवैया थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल रवैया होना चाहिए, थोड़ा सा लचकदार होना चाहिए। 1-2 दिन राहत भी बंदा दे सकता है, लेकिन अंकल जेम्स जो ज़रा बराबर भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी रूल्स आज भी स्टिल एप्लीकेबल हैं। ब्रेकफास्ट टाइम इज़ स्टिल सर्व्ड एट 8 o'clock। और ब्रेकफास्ट टाइम जो है वो अभी भी 8 बजे का ही है। ब्रेकफास्ट टाइम जो है या ब्रेकफास्ट अभी भी सर्व किया जाता है 8 बजे। सिमिलरली एज इट यूज टू बी, जैसा कि ये पहले किया जाता था बिफोर फिलिप्स डिपार्चर टू वार, फिलिप की जंग पर जाने से पहले। देयरफॉर व्हेन अंकल जेम्स रेजेस ऑब्जेक्शन, इसलिए जब अंकल जेम्स जो है ऑब्जेक्शन रेज करता है, ऑब्जेक्शन रेज करना होता है एतराज़ उठाना, किसी पे ऑब्जेक्शन रेज होता है, एतराज़ उठाता है ऑन हिज बीइंग लेट, उसके लेट होने पर, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते से। फिलिप रिप्लाइज इन कॉमिक मैनर, तो फिलिप जो बहुत ही मज़ाक़िया अंदाज में एक जुमला बोलता है। स्टूडेंट्स ये आपके टेक्सचुअल लाइन है, आप इसको पेपर में मार्कर से लिखिएगा, बोल्ड करके ज़रा लिखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो आप ये नोट कीजिए कि अंकल के एतराज़ पर वो किस तरह से अपना नाश्ता जस्टिफाई करता है। व्हाट इफ़, तो कहता है क्या हुआ इफ़ आई एम 2 hours लेट फॉर टुडेज़ ब्रेकफास्ट। तो भतीजा कहता है कि क्या हुआ अगर मैं आज के नाश्ते से 2 घंटे लेट हूँ। आई एम 22 hours अहेड ऑफ टुमारोज़ ब्रेकफास्ट, मैं कल वाले नाश्ते से 22 घंटे पहले हूँ, मैं कल वाला कर रहा हूँ। सेकेंडली अंकल जेम्स रिब्यूक्स फिलिप, अंकल जेम्स जब वो रिब्यूक करता है, डांटता है फिलिप को फॉर स्मोकिंग इन द हाउस। ये लफ्ज़ हाउस है स्टूडेंट्स, पहले देख लीजिएगा। एट होम भी कर सकते हैं। विदाउट द परमिशन ऑफ आंट एमिली, आंट एमिली की इजाज़त के बगैर वो उसे डांटता है सिगरेट पीने पर। द फिलिप सीक्स आंट एमिलीज परमिशन, और फिलिप जो है वो आंट एमिली की इजाज़त तलब कर लेता है। और जिस तरह से वो करता है यानी द वे, जिस अंदाज से, जिस तरीके से फिलिप सीक्स आंट्स एमिलीज परमिशन इज़ रियली कॉमिक, वो बहुत ही कॉमिक है, बहुत ही मज़ाहिया बात है, एंड इन्जॉयबल, और ड्रामा देखने वालों के लिए, ड्रामा पढ़ने वालों के लिए काफ़ी इन्जॉयबल भी है। अब तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। थर्डली फिलिप हैंडल्स हिज स्ट्रिक्ट अंकल, फिलिप अपने सख्त जान अंकल को, सख्त मिजाज अंकल को, स्ट्रिक्ट अंकल को काबू करता है। इन द ड्रीम बाई थ्रेटिंग विद ए पिस्टल, ख्वाब में एक पहले पिस्टल के ज़रिए एंड बम, और बम के ज़रिए फिर हैंड ग्रेनेड भी लफ्ज़ यूज़ किया गया है, आप बम भी यूज़ कर सकते हैं। फिलिप्स मैनर ऑफ हैंडलिंग हिम, और फिलिप का जो अंदाज़ है अपने चाचा को काबू करने का, इज़ आल्सो वेरी कॉमिक, बहुत मज़ाक़ा खेज़ है। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये कह के नतीजा निकाल सकते हैं दैट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेम्परामेंट ऑफ अंकल जेम्स एंड फिलिप, और दोनों के दरमियान मजाज में जो कन्फ्लिक्ट है वो हमें यहाँ नज़र आती है, बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, और वही इस कॉमेडी की वजह है, मैं आपको बता दूँ। यानी उनके मजाज के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पाई जाती है, ये टेम्परामेंट के अंदर यानी उनके मजाज के अंदर ये जो कन्फ्लिक्ट पाई जाती है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, फॉर ह्यूमर इन द प्ले, इस प्ले में पूरे ह्यूमर का। स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्वेश्चन था, अब हम इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ड्रीम सीक्वेंस से रिलेटेड है, यानी अंकल जेम्स जो है वो ड्रीम जो है, आपको याद होगा कि अंकल जेम्स को एक ड्रीम आता है, ये मुलाकात जो है ख्वाब में होती है फिलिप के दरमियान और अंकल जेम्स के दरमियान, और इस ड्रीम के बाद अंकल जेम्स जो है एक चेंज्ड मैन है, एक बदला हुआ इंसान है, उस वाले से हम इसको देखते हैं। द ड्रीम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंस लिखा गया गलती से। द ड्रीम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का माना अहम होना है, यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल होना था। सो द ड्रीम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले का जो एक अहम हिस्सा है वो एक ख्वाब वाला हिस्सा है, जहाँ पर अंकल जेम्स ख्वाब देखते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये हमने देखना है।
द बॉय कम्स होम। इफ़ अंकल जेम्स हैड नॉट सीन ड्रीम, अगर अंकल जेम्स जब ख्वाब ना देखता, वी कुड नॉट हैव अंडरस्टूड हिज रियल कैरेक्टर, तो हम उसका असल किरदार कभी भी समझ ना पाते। मोर ओवर इफ़ देर हैड बिन नो ड्रीम, अगर वो ख्वाब ना होता, द एंड ऑफ द प्ले वुड हैव बिन डिफरेंट, तो जाहिर बात है ड्रामे का जो अंजाम है वो कोई और ही होता। ड्रीम के बाद और ड्रीम के दौरान अंकल जेम्स जो है उसको एक सख्त सूरत का सामना करना पड़ता है, जब भतीजा उसके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है और उसको सख्ती से निपटता है। सो दैट्स वाई वो अंकल जेम्स जो है अपनी आदत, अपने रवैया चेंज कर लेते हैं, और ये जो चेंज है ये ख्वाब देखने के बाद ही हुआ है। सो दैट्स वाई द ड्रीम ऑफ दिस प्ले इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आइए इसको मज़ीद एलेबरेट कर लेते हैं। अंकल जेम्स हु इज़ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो कि एक सख्त डिसिप्लिनेरियन है, नज़्म ज़ब्त का पाबंद आदमी, उसको डिसिप्लिनेरियन कहते हैं। स्टूडेंट्स आप पहले लफ्ज़ डिसिप्लिन लिखिएगा और फिर आगे एरियन लिख लें, तो यूँ आपके इसके स्पेलिंग याद करने में आपको आसानी रहेगी। डिसिप्लिनेरियन तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। अंडरगोज डायनामिक चेंज, बहुत बड़ी तब्दीली से दोचार होता है आफ्टर द ड्रीम, ख्वाब के बाद। बिफोर ड्रीम, ख्वाब से पहले अंकल जेम्स वाज ए स्ट्रिक्ट एंड हार्श फेलो, एक सख्त किस्म का आदमी था। हु वांटेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो सख्त डिसिप्लिन चाहता था इन द हाउस, घर में। वी कैन ईजिली जज हिज स्ट्रिक्टनेस, हम उसकी स्ट्रिक्टनेस को नोट कर सकते हैं बाई आंट एमिलीज रिमार्क्स। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अंकल जेम्स की जो बीवी है आंट एमिली, वो अपने खामद के बारे में राय देती है उसके सख्त होने के बारे में। तो वो किस तरह राय देती है, ये टेक्सचुअल लाइन्स आप बताइएगा कि ऑफ कोर्स ही इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू गेट ऑन विद, कि फिलिप के साथ जेम्स के साथ ज़रा चलना मुश्किल होता है, इसका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू गेट ऑन विद, गेट ऑन विद होता है किसी के साथ गुजारा करना, किसी के साथ चलना, तलक बनाए रखना। तो चूँकि वो उसकी बीवी है तो उसको जानती है अच्छी तरह से उसके मिजाज को, तो उसके बारे में उसने कमेंट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वाज बुलिंग, और वो बड़ा ज़ोरावर था, यानी हर बात पे चढ़ाई करने वाला, उसको बुलिंग कहते हैं। एंड डिसरिस्पेक्टफुल, और थोड़ा सा अंकल जेम्स जो है बेइज्जती बदतमीज़ी पे भी उतराते हैं। ही वांटेड टू ड्रैग फिलिप इनटू हिज बिजनेस ऑफ जैम, और वो चाहता था कि ज़बरदस्ती जो है वो उसे अपने जैम के कारोबार में ले जाए, क्योंकि अंकल जेम्स जो एक जैम का कारोबार करता है और वो चाहता है कि भतीजा जो है वो जैम के कारोबार में चलाए, जंग के बाद जब वो वापस आया है। मोर ओवर ही वांटेड टू सी डिसिप्लिन, और इसके अलावा वो डिसिप्लिन देखना चाहता है घर में, नज़्म ज़ब्त देखना चाहता है, रिस्पेक्ट देखना चाहता है, सिविलिटी तहज़ीब देखना चाहता है, पंक्चुअलिटी और वक्त की पाबंदी देखना चाहता है इन लाइफ, ज़िंदगी में। इनफैक्ट अंकल जेम्स जो है ख़ुद इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, बस दूसरों के ऊपर चूँकि वो अप्लीकेबल करने की कोशिश करता है। सो दैट्स वाई ये ड्रामे के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हुई थी। अंकल जेम्स इज़ द गार्डियन ऑफ फिलिप, अंकल जेम्स फिलिप का गार्डियन है, सरपरस्त आला है। एंड हिज वेल्थ, और उसकी दौलत का भी, यानी बात है उसके पैसे वगैरह फ़िलहाल अंकल जेम्स के पास ही पड़े हैं फिलिप के। ही वांट्स फिलिप आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ही वांट्स टू मीट फिलिप, यहाँ पे टू मीट भी लगा लीजिएगा। ही वांट्स टू मीट फिलिप, वो फिलिप को मिलना चाहता है आफ्टर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। ही आस्क हिज वाइफ टू सेंड फिलिप डाउन, और वो अपने बीवी को कहता है कि फिलिप को ज़रा नीचे भेजे, टू मीट हिम, ताकि उससे मुलाकात कर ले। वाइल जेम्स इज सिटिंग इन वेट फॉर फिलिप, और जबकि जेम्स जो है वो इंतज़ार में बैठा होता है। ही बिगिन्स टू नॉट, तो उसे ऊँघ आना शुरू हो जाती है और उसे नींद आना शुरू हो जाती है। ही हैज़ अ ड्रीम, उसे ख्वाब आता है। इन ड्रीम ही सीज फिलिप कमिंग टुवर्ड्स हिम, और ख्वाब में वो फिलिप को अपनी तरफ बढ़ता हुआ भी देखता है। तो दोनों के दरमियान ख्वाब में मुलाकात जो है वो होती है। इसी बात पे आइए देखते हैं फर्दर इसको। जेम्स टेल्स हिम दैट, जेम्स उसे बताता है दैट ही एक्सपेक्ट्स पंक्चुअलिटी, कि वो पंक्चुअलिटी की तवक्को करता है, सिविलिटी तहज़ीब की एंड रिस्पेक्ट की घर में। ही डज नॉट लाइक फिलिप स्मोकिंग इन द हाउस, और वो घर में स्मोकिंग को भी बर्दाश्त नहीं करता। फिलिप टेल्स हिम दैट ही वांट्स टू लिव समवेयर एल्स, और फिलिप उसे कहता है कि अगर आप मुझ पर अब भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं और कोई लचक नहीं दिखाते, तो फिर आप मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए और मैं कहीं और चला जाता हूँ। ही वांट्स टू लिव समवेयर एल्स, वो कहीं और रहना चाहता है। ही डिमांड्स सम मनी, वो कुछ पैसे मांगता है, एंड अलाउंस, और ख़र्चा मांगता है, आउट ऑफ द मनी, उन पैसों में से विच हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, जो उसका वालिद मरने से पहले उसके लिए छोड़ गया था। जेम्स टेल्स हिम, जेम्स उसे बताता है दैट ही विल गेट हिज मनी ओनली व्हेन ही इज़ 25, वो कहता है कि उसे पैसे उस वक्त मिलेंगे जब उसकी उम्र 25 साल हो जाएगी। फिलिप इन्फॉर्म्स, फिलिप उसे इन्फॉर्म करता है, फिलिप इन्फॉर्म्स हिम दैट द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ वार, कि जंग के तल्ख तजर्बे ने हैज़ मेड मेच्योर, उसे मेच्योर बना दिया है, वो समझदार हो चुका है और वो अपना नफ़ा नुकसान का खुद मालिक है।
वो इसी तरह से वो अपने पैसों की डिमांड करता है कि आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, हमारे तल्लुकात आगे चल के मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अंकल जेम्स जो है वो पैसे उसको नहीं देगा। नो ही कैन मेक हिज ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और भतीजा कहता है कि अब वो मेच्योर हो चुका है और वो अपने आज़ादाना फ़ैसले भी कर सकता है। मिस्टर जेम्स प्रपोजेज हिम टू अडॉप्ट, लेकिन मिस्टर जेम्स जो है वो उसे तजवीज़ देता है कि वो अडॉप्ट द बिजनेस ऑफ जैम, कि जैम के कारोबार में चला आए। फिलिप वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट, और जबकि फिलिप जो है वो ड्रीम में बताता है कि मैं वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है। वो एक आर्किटेक्ट, आप जानते हैं फ़न तमीर का जो माहिर होता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्ट, वो बनना चाहता है। एट दिस पॉइंट दे हैव ए क्वारल, उनका झगड़ा हो जाता है, मुँहमारी हो जाती है। फिलिप टेक्स आउट रिवॉल्वर, फिलिप जो है वो जेब से एक पहले रिवॉल्वर निकाल लेता है, पिस्तौल फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से। ही टेल्स हिज अंकल, वो अपने अंकल को बताता है दैट इफ़ ही हैज़ द पावर ऑफ द पर्स, कि अगर तुम मेरे पर्स की ताकत इस्तेमाल करोगे, सो ही हैज़ द पावर ऑफ द वेपन, तो फिर उसके पास जो है वो वेपन की एक ताकत है। मिस्टर जेम्स इज़ फ्राइटन, मिस्टर जेम्स जो है वो डरा हुआ है। एंड हिज ड्रीम इज़ ब्रोकन, और यूं जो है उसका ख्वाब जो है वो फिर टूट जाता है। नो ही इज़ फुली अवेक, अब वो मुकम्मल तौर पर जागा हुआ है। सो देयर इज़ अ चेंज इन हिज ऑफ हार्ट, और अब ज़हनी तौर पे और वो दिली तौर पे तब्दील हो चुका है। ही डिसाइड्स टू डील विद फिलिप वेरी जेंटली, और फिलिप को वो बड़ी जेंटली जो है वो उसके साथ डील करने का फ़ैसला करता है। स्टूडेंट्स, समरी के बाद मैं इसके फाइनल कमेंट्स के लिए एक पैरा मैंने बनाया आपके लिए कि ड्रीम सीक्वेंस के बाद जो अंकल जेम्स जो है कैसे चेंज अंकल जेम्स में आया, ख्वाब से पहले उसकी क्या क्वालिटीज़ थी और ख्वाब के बाद जो है उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई। आइए फाइनली उसको देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट, मदरजा वाला गुफ्तगू से ये बात साबित हो चुकी है, आफ्टर द ड्रीम के ख्वाब के बाद अंकल जेम्स बिकम्स फ्लेक्सिबल, कि अंकल जेम्स जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लचकदार हो जाते हैं, उनके मिजाज में लचक आ जाती है, कोऑपरेटिव हो जाते हैं, एंड लिबरल और आज़ाद ख्याल हो जाता है। बिफोर ड्रीम, ख्वाब से पहले, ही वॉज रिजिड, वो बहुत ही सख्त किस्म का आदमी था। ट्रेडिशनल और रवायती अंदाज से जैसे वो पहले ट्रीट करता था, उसकी जो रवायत थी, उसका जो अंदाज़ था, वो ट्रेडिशनल तरीके से उसको हैंडल कर रहा था। एंड इनफ्लेक्सिबल, और अंकल जेन जो गैर लचकदार तबीयत के मालिक थे। आफ्टर द ड्रीम, ये लफ्ज़ आफ्टर स्टूडेंट्स, ये ए के बाद स्पेलिंग एफ हैं। आफ्टर द ड्रीम, ख्वाब के बाद, अंकल जेम्स इज़ नो मोर ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, अंकल जेम्स जो है कोई सख्त नज़्म ज़ब्त के पाबंद शख्स नहीं रहते। सो इन दिस वे एवरीथिंग इज़ सेटल्ड हैप्पीली, और यूँ हम ड्रामे के एंड पे देखते हैं कि हर चीज़ जो हैप्पीली क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये आपके ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, होपफुली कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे और इनको 3 से 4 बार लिख कर आप इनको याद कीजिए। यही एक अच्छा तरीका है समरी वगैरह को और इन नोट्स को अच्छी तरह से याद करने का। मटेरियल मैंने आपके लिए बहुत ही आसान ज़बान में आपके लिए मैंने सेट किया है, और आप इनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस में से, और बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि हमारी आज की वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।